मैं आमिर नुक्कड़ लाइव पे आपका स्वागत है और फ़िलहाल मैं हूं गोवंडी के एक रफ़ी नगर कब्रिस्तान के ठीक बाहर। और मेरे सामने जो आप ये देख रहे हैं ये रफ़ी नगर कब्रिस्तान है। रफ़ी नगर कब्रिस्तान जो है 7 तारीख को लगभग 7-8 तारीख के करीब इसको बंद कर दिया गया। वजह है कि यहाँ पर जो जगह जो होती है दफनाने के लिए जो जगह होती है वो जगह अब नहीं है। इसके पहले काफ़ी वक्त से देवनार कब्रिस्तान जो है वो बंद है और देवनार कब्रिस्तान बंद होने की वजह से जो यहाँ पर रफ़ी नगर कब्रिस्तान था यहाँ पे लोगों को दफनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर भी जगह फुल हो गई है और यहाँ पर अब लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं है। सिर्फ बच्चों के लिए जगह यहाँ पे बची है जहाँ पर आप बच्चों को दफना सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ गोवंडी के अंदर लगभग 15 लाख के करीब जो है अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू बताई जाती है। इतनी आबादी के इस क्षेत्र में जो पूरा मुस्लिम एरिया है यहाँ पर कब्रिस्तान 2 है। एक कब्रिस्तान है जो देवनार में है जिसमें कब्रिस्तान का काम चल रहा है और काफ़ी वक्त से वो बंद पड़ा हुआ है, और वहीं यहाँ पर दूसरा एक कब्रिस्तान है रफ़ी नगर का जहाँ पर जो है आप दफनाने के लिए जो बाकी की जो एरिया के जो लोग हैं जहाँ से जाकिर हुसैन नगर अगर आप देखिए देवनार के कुछ एरिया है, उसके अलावा जो गौतम नगर है, रफ़ी नगर है, शिवाजी नगर, ये सारी जगह के जो लोग हैं इसी कब्रिस्तान में लाकर डेड बॉडी को दफनाते हैं। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी और अगर आपने देखा होगा आपके सोशल मीडिया पर या आपने अगर अपने फेसबुक अकाउंट पे या फिर व्हाट्सएप पे आपको एक वीडियो आई होगी कि यहाँ पर जो अब जब डेड बॉडी के लिए खोदा जा रहा था तभी एक डेड बॉडी जो है कच्ची निकल रही है। कच्ची मतलब जो डिस्पोज नहीं हुई है। अभी उसी को लेकर के यहाँ कब्रिस्तान बंद है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पर जो डेड बॉडीज जो है वो कहाँ जाएगी। जब अगर किसी का देहांत हो गया या कोई एक्सपायर हो गया या फिर किसी का इंतकाल हो गया तो ये डेड बॉडीज़ कहाँ जाएंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी आबादी के लिए कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ के लोग कब्रिस्तान के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के अलग अलग एरिया के सोशल वर्कर्स हमारे साथ में मौजूद है। सभी लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा, समस्या को और उसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आप तो स्थानिक यहाँ के रहने वाले हैं रफ़ी नगर के, कितनी डेड बॉडीज़ आप देखते होंगे दिन भर में आती? दिन भर में 10 से 12 लोग यहाँ पे आ जाते हैं बॉडी। अभी इस वक्त बंद हो गया है ये, तो अभी इतनी बॉडी कहाँ जाएगी और बहुत समस्या है। अगर यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि छीता गेम लेके जाना है तो किराया भाड़ा लगा के अगर लेके जाना है तो लोगों को बहुत परेशानी होगी इसके लिए। तो प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि यहीं का फिर से चालू करके इंतजाम करें कैसा भी करके इसको। अच्छा, एक और कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर। देखिए कब्रिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला बहुत ज़माने से चलता, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। इतनी बड़ी आबादी का ये क्षेत्र है, यहाँ पे इतने सारे मुसलमान हैं, ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है, लगभग 15 लाख लोग। सिर्फ 2 ही कब्रिस्तान हैं, दोनों भी बंद है। दोनों कब्रिस्तान बंद करने की वजह जो लोग यहाँ के जिम्मेदारान, पहले मैं बीएमसी को बोलूँगा और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर दोनों कब्रिस्तान बंद है तो उसके जिम्मेदार यहाँ के आमदार, खासदार और नगर सेवक हैं। क्यों ऐसे, क्यों आप मानते हैं इनको जिम्मेदार क्यों समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये लोग जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहे। कभी कब्रिस्तान में मट्टी गलत आ जा रही है, कभी लोग गलत आ जा रहे हैं, ये वैसे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतने टाइम से, इसके पहले कोविड के पहले भी इसी तरीके से माहौल बना था जहाँ पे कब्रिस्तान नहीं था, छेड़ा नगर में लोग जा रहे थे, कुछ लोग चीता कैंप में जा रहे थे, अब फिर वही सिचुएशन पैदा हो गई? पूरे महाराष्ट्र को मालूम है कि गोवंडी में सबसे बड़ा कब्रिस्तान, सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान रफ़ी नगर में जो काम हुआ है वो काम कहीं नहीं हुआ है पूरे महाराष्ट्र में। क्योंकि हर जगह से भिवंडी से, यहाँ से, गुलाबा से, बम्बई से बॉडी रफ़ी नगर कब्रिस्तान में ही लाई जाती थी। ये कब की बात कर रहे हैं आप? कोविड के टाइम की? हाँ, कोरोना के टाइम की। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अभी कब्रिस्तान में जगह नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए कुछ जगह बची हुई है। अब उसकी भी जगह के जिम्मेदार वही लोग ही है, यहाँ के बीएमसी वाले, यहाँ के आमदार, खासदार, एमएलए। क्योंकि लोग को जब बताया गया था तो वो हिसाब से लोग ने अपना काम किए नहीं, जिम्मेदारी से काम किए नहीं। कभी मट्टी खराब आ रही तो कभी कुछ खराब आ रहा, कभी लोग खराब आ रहे, ऐसे। और यहाँ के जो अभी ट्रस्टी हुए, यहाँ की जो ट्रस्टी सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान रफ़ी नगर के जो ट्रस्टी बने, वो अगर कुछ काम करते तो उनको ऊपर भी दबाव डालते आमदार और नगर सेवक। लेकिन कब्रिस्तान को लेकर दबाव किस लिए डाला जाता है? मतलब अगर कब्रिस्तान है तो यहाँ की आबादी के लिए तो ये बता रहे हैं कि जो ट्रस्टीज है उनके ऊपर किस तरीके का दबाव डाला जाता है? अभी ट्रस्टी के ऊपर दबाव किस तरीके का डाला जाता है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि बीएमसी करोड़ों रुपया कब्रिस्तान के लिए पास करती है, उसके बावजूद भी इतनी तकलीफें क्यों होती है? इतना पैसा अगर बीएमसी की तरफ से आता है तो पैसा जाता कहाँ है? लोगों की यहाँ पे जब इंसान जी के भी परेशान है, मरने बाद भी परेशान है। आखिर गोवंडी के लोगों का कसूर क्या है? गोवंडी के लोगों ने ऐसी क्या खता कर दी है जो मरने बाद भी परेशानी उठाना पड़े हम लोगों को? मसला ही किसको जिम्मेदार समझेंगे कि प्रशासन जिम्मेदार है, यहाँ के जो लीडर्स है वो जिम्मेदार है? देखिए, किसको जिम्मेदार समझेंगे, इसमें तो सभी जिम्मेदार है ना।
प्रशासन भी जिम्मेदार है और जो लोकल एमएलए वो भी जिम्मेदार है और जो ये कब्रिस्तान की कमेटी वो भी जिम्मेदार है। इन सबको अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से अगर ये लोग निभाते हैं तो आज शायद ये सब हादसे नहीं नज़र आते हमारे सामने कि कब्रिस्तान बंद हो गए। 15 लाख की आबादी में दो कब्रिस्तान और दोनों बंद हो गए। अब ये पब्लिक जाएंगी कहाँ मर के? आए दिन 10-12 बॉडी आ रही है। अगर आप चीता गेम भेज रहे हो तो चीता गेम में भी आए दिन 10-12 बॉडी होगी। तो मतलब चीता गेम में अभी लोड और ज़्यादा हो जाएगा, डबल टिबल लोड हो जाएगा। लोग भी परेशान अपना जनाजा लेके यहाँ से वहाँ तक के जाएंगे तो मतलब क्या करेंगे लोग? अच्छा, चीता कैंप में जाना है ऐसे यहाँ पे एक ये जो मुंबई जो महानगर पालिका है उसका एक नोटिस लगा हुआ है कि यहाँ पर अब डेड बॉडी नहीं ली जाएगी और जो डेड बॉडीज़ है वो चीता कैंप में जाएगी। चीता कैंप ऑलरेडी एक मुस्लिम एरिया है और चीता कैंप से जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ हैं। मुझे आप ये बताओ कि चीता कैंप इतना बड़ा मुस्लिम आबादी वहाँ पर भी है, यहाँ से 15 लाख लोगों का भार वहाँ पर आ जाएगा, अब तो चीता कैंप कैसे देखते हैं उसको? आमिर भाई, कैसा है कि वहाँ का जो कब्रिस्तान है यहाँ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो यहाँ के जो स्थानीय आमदार, खासदार और लोकल जितने भी लीडर्स हैं और कमेटी के मेंबरान्स हैं उनको चाहिए कि डीएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करके जल्द से जल्द एक डेडलाइन घोषित करें कि भाई हम 10 दिन में जो है इसका निवारण करेंगे ताकि चीता कैंप के ऊपर इसका लोड नहीं आए। देखिए, हम मोमिन हैं, हम मुस्लिम हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारे भाई को तकलीफ है तो हम उनके लिए मदद करेंगे, आगे बढ़कर आएंगे। लेकिन अगर चीता कैंप का कब्रिस्तान ब्लॉक हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कितनी डेड बॉडीज और वहाँ पे चीता कैंप में दफनाई जा सकती है? अब ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि कितनी डेड बॉडीज को दफनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस अभी है कि हम लोग आप लोगों की रफीक नगर की, शिवाजी नगर की मदद कर सके। लेकिन शिवाजी नगर और रफ़ी नगर में इतनी बड़ी आबादी है कि सिर्फ शिवाजी नगर और रफ़ी नगर इसके अंदर नहीं आता। इसके अंदर आपको बता दूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर, मंडाला, मानकुर्द, गौतम नगर, देवनार, रफ़ी नगर, शिवाजी नगर, ये सब बहुत बड़ा एरिया है। लल्लूबाई कंपाउंड ही इसी से कनेक्ट होता है। फिर गौतम नगर का जो लल्लूबाई के जो अपोजिट का जो एरिया है वो भी इसी में कनेक्ट होता है। तो इतने सारे लोग आप चीता कैंप में कैसे एब्जॉर्व करेंगे? मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आमिर भाई कि मसला ही ये है कि जितनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर से मैयत वहां पर आएगी तो हम लोगों को एक 10 दिन तक अगर एडजस्टमेंट करना होगा तो वो कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ 10 दिन के अंदर वो रेशियो में कब्रिस्तान अगर चीता कैंप, जहाँ तक मुझे पता चला है कि कुछ 50 एक कब्र वहाँ पे अभी बची हुई है। इस रेशियो में अब तो जिस स्पीड से कब्रिस्तान जो चीता कैंप का वो भी भर जाएगा, उसके बाद चीता कैंप वाले क्या करेंगे? अब ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए। अगर शिवाजी नगर के पास एक ऑप्शन है कि चीता कैंप नहीं जाते हुए अगर उनको छिड़ानगर जाना है तो वो छिड़ानगर भी जा सकते हैं, लेकिन चीता कैंप का कब्रिस्तान अगर फुल हो गया तो तब वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? ये इतना बड़ा लंबा डिस्टेंस है। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द इसका निवारण करें, क्योंकि यहाँ के अलावा अगर चीता कैंप में भी प्रॉब्लम हो गई तो फिर चीता कैंप के लोगों और शिवाजी नगर के लोग कहाँ जाएंगे, ये प्रशासन को सोचना चाहिए। अच्छा, चीता कैंप की बात अलावा भी मैं बात करता हूँ कि देवनार कब्रिस्तान का काम बहुत टाइम से चल रहा है, अब तक खत्म नहीं किया। क्या उनको ये पता नहीं था? क्या इन्होंने प्रशासन ने, जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको ये नहीं पता था कि देवनार कब्रिस्तान को तुरंत चालू करना चाहिए, फटफट उसका काम खत्म करके, कि जो रफ़ीनगर कब्रिस्तान है वो भरने के कगार पे है? यहाँ पे परेशानी तो यही है ना, यहाँ पे लोग अपना काम जिम्मेदारी से कर नहीं रहे। यहाँ पे बहुत शर्म की बात है कि हम लोग अलग अलग एरिया से आकर ऐसे मुद्दे पे बात करें जो मुद्दा बोलते हैं ना, महाराष्ट्र के अंदर गोवंडी एक पहला ऐसा एरिया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे देवनार डंपिंग है, यहाँ पे एसएमएस कंपनी है जिसके लिए हमारी टीम काम कर ही रही है, उस हिसाब से डेड बॉडी का ज़्यादा होना ये बहुत बढ़ता हुआ जा रहा है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, देखो पहले एक कब्रिस्तान था हमारे पास, देवनार मुस्लिम कब्रिस्तान, लेकिन वहाँ पे जब उसका रीडेवलप का काम हुआ तो हमने खुद विजिट किया। वहाँ पे डरने वो जो चीज़ें बाथरूम में यूज़ की जाती है और तोड़ी जाती है, उसको फेंकने का रहता है, तो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टरों ने मिलकर उसको कब्रिस्तान जैसे एक एरिया में इस्तेमाल किया, जो बहुत शर्म की बात है। यहाँ पे प्रशासन को चाहिए था कि 15 लाख लोग हैं, देवनार मुस्लिम कब्रिस्तान है, रफ़ीक नगर कब्रिस्तान है, तो इन सब में ऐसे सब मैनेजमेंट करने चाहिए, क्योंकि आज के डेट में साइंस बहुत आगे, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए था कि ये नौबत आए ना। अगर नौबत आ रही है और आप पूछ रहे कि जिम्मेदार कौन है, तो इसमें मैं कहूँगा कि आप भी जिम्मेदार हो, क्योंकि मीडिया का काम जो होता है पब्लिक की आवाज़ शासन और प्रशासन तक के लिए। कब्रिस्तान परसों के दिन बंद हुआ और हम मीडिया वाले पहुंच गए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो लोग हैं, जो जैसे जितने समाज से जागरूक लोग हैं, वो सारे यहाँ पहुंचे, हम भी यहाँ पे पहुंचे यही जानने के लिए कि गलती किसकी है। ठीक है, आप बोल रहे मीडिया कब्रिस्तान कल परसों बंद हुआ और आज आ गए, ठीक है, इसके बाद आप आगे क्या करेंगे? हमारे साथ आएंगे?
हम जाएंगे एमएलए को डेलीगेशन देने के लिए, हम जाएंगे निवेदन देने के लिए। एमएलए साहब तो काम कर रहे हैं ना कब्रिस्तान के चालू काम कर रहे तो ये नौबत क्यों आ रही है? फिर आप उल्टी दोनों बात कर रहे हैं। या तो आप ये कह दो कि वो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, और या तो आप ये कह दो कि वो जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। तो आपको एक चीज ये माननी पड़ेगी कि अगर काम जिम्मेदारी से करते तो ये नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है। उनसे चूक क्या हुई है? जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, चाहे वो चूने वाला हो कत्थे वाला हो, अपने को उससे लेना देना नहीं है। हमारा काम 100% होना चाहिए, नहीं 100%, 90% होना चाहिए। ऐसी सेम मसला घाटकोपर में हुआ था। वहाँ के राम कदम ने क्या किया था पता है? वहाँ पे और मट्टियाँ दिलाकर वहाँ पे और ऐसे केमिकल यूज किए जिससे बॉडी जल्द से जल्द गल जाए। तो लोगों की परेशानी दूर हुई। तो हमारे वाला नहीं कर सकते क्या? और कर सकते तो फिर ये नौबत क्यों आई? अभी हमारा काम ये है कि हम अपनी एनजीओ के जरिए एमएलए साहब को एक लेटर देंगे कि एमएलए साहब इस परेशानी को दोबारा ना आए। क्योंकि आप लेटरबाजी से क्या होने वाला? लेटरबाजी से आप लेटर दोगे, वो प्रोसेस में जाएंगे, ये चीजें पहले क्यों नहीं की गई? सवाल ये है। तो आप क्या कह रहे हैं? हम लोग लाठी डंडा लेकर चले जाएं? लेटर में इसमें आप अगर लेटर वहाँ पे देंगे, लेटर को प्रोसेस करेंगे, हाँ। उस बीच में उस वक्त में डेड बॉडीज कहाँ जाएंगी? सवाल ये है। डेड बॉडीज अभी आपने पहले कहा कि उधर एक लेटर लगाया हुआ चीता कैंप जाने वाला है। तो हमारी ऐसी मांग है कि इसी कब्रिस्तान को, जो 2 कब्रिस्तान है, 1.5-2 साल से देवनार मुस्लिम कब्रिस्तान बनता, कितना काम हुआ हमने अपनी आंखों से देखा। और आपने भी देखा, हमारे एक भाई ने गया था, जो उंगली से पलस्तर, जो उसके साइड की जो पैके वो थी, क्या बोलते हैं, एक सिरमिट की उसकी इन्होंने लर बनाई थी, जो पलस्तर थे, उनको इन्होंने उंगली से निकाला। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जब हमने उनसे सवाल किया तो वो कह रहे कि इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, हमने अपने उससे लगाया। तो मेरे भाई, ये मुंबई है, यहाँ पे हर आदमी खाने कमाने के लिए आता है, कोई भी बंदा 1 रुपया जेब से नहीं लगाता है। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती उनकी है जिनके, अभी कब्रिस्तान किसका काम है? अभी लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेटर का काम है। कॉर्पोरेटर का काम नहीं है। कब्रिस्तान एक बड़ा मुद्दा, वो एमएलए और एमपी डील करते हैं। अगर उनको देख रहे हैं कि 15 लाख लोगों के बीच में 2 कब्रिस्तान है, तो उनका काम है। ऐसे कितने सारे लोकपाल बिल ऐसे पास करते हैं लोकसभा राज्यसभा में। तो ऐसा बिल क्यों नहीं पास कर रहे हैं कि 15 लाख लोग हैं तो कम से कम इतना बड़ा कब्रिस्तान रहे कि एक डेड बॉडी जब डेथ होती है, डेथ होने के बाद में डिकम्पोज के लिए 3-4 महीना लगे, ऐसी चीजें यूज होनी चाहिए थी। तो इसमें जिम्मेदार तो वही है। तो इसमें हमने अभी क्या सोचा है कि हम एक लेटर एमएलए साहब को देंगे, एक लेटर देंगे बीएमसी को। अगर ये दोनों भी काम नहीं करते तो इसके आगे जो बनेगा वो करेंगे। एमएलए को और जो आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, उनको ये चीजें पहले से पता थी तो फिर कर क्यों नहीं रहे हैं? हमारे लोग इधर क्या है, गुल्ली डंडा खेलने आए? हम लोग गुल्ली डंडा खेलने नहीं आए। ये परेशानी है 15 लाख लोगों की, और इस परेशानी को फ्यूचर में ना झेलना पड़े, उसके लिए आए हुए। लेटर जब देंगे और वो काम नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ एलिगेशन मारेंगे, हम उनको सवाल पूछेंगे ना। अच्छा, देवनार कब्रिस्तान के ठीक बगल में एक और जगह मिली थी, उसका क्या हुआ? उसका अभी बीच में एक अल्ताफ सर करके एक वकील है और शमशेर भाई करके, इन लोग सब मिलके उस पर काम कर रहे हैं। बीच में आए थे हमारे से मीटिंग करने के लिए, तो उन्होंने बताया जो बाजू में है ना, देवनार कब्रिस्तान के बाजू में एक जगह मिली है जहाँ पे लोग रह रहे। तो बताया गया कि उस जगह को है ना अचानक स्टेट गवर्नमेंट ने ना डिलीट कर दिया, पीसी पे से डिलीट कर दिया है कि कब्रिस्तान की मतलब अलॉटमेंट करके उसको हटा दिया गया है। तो मतलब वही हो रहा है, गोवंडी वालों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, चूतिया समझा जा रहा है। और जबकि गोवंडी वालों की कोई गलती नहीं है, खता नहीं है, ईमानदारी से वोट दे रहे हैं और ये सजा मिल रही है। गलती किसकी है इसके अंदर? गलती तो देखो, सरकार एक चीज को अप्रूव करती है आपके अनुसार, हाँ। कि सरकार एक चीज को अप्रूव करती है फिर डिलीट करती है। तो जो तुम्हारे जो लोग हैं, जो तुम्हारे नुमाइंदे, क्या वो इस सब चीजों पे नजर नहीं रखते? मसला ये देखो, पब्लिक का काम क्या होता है, पब्लिक जाती है, अपना जिम्मेदार चुन लेती है। अगर पब्लिक कोई लड़ना रहेगा तो पब्लिक वोटिंग क्यों करेगी? पब्लिक तो खुद लड़ेगी ना, लाठी डंडे लेके कि भाई हमारा अधिकार दो। ये वोटिंग का सिस्टम क्यों होता है? ये इतने चर्चे प्रचार क्यों होते हैं कि हम अपना एक जिम्मेदार खड़ा करें, वो हमारी हक की आवाज़ वहाँ पे उठाए, और उसके भरोसे हम बैठे रहते। अगर पब्लिक के भरोसे जिस दिन सरकार छोड़ देगी, पब्लिक अपना हक छीन के ले लेगी, किसी से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या लगता है आपको, जिसको आपने चुन के दिया वो फेलियर है? अभी देखिए, आपकी बात के हिसाब से क्या वो फेलियर है? आप खुद बताएं, आप एक रिपोर्टर है, आप खुद बताएं यहाँ पे जो हो रहा है सही हो रहा है? मैं एक रिपोर्टर, मैं किसी चीज के ऊपर टिप्पणी नहीं दे सकता। ये जो आम जनता है उसके ऊपर की बात है, वो जवाब देंगे इस चीज का। आप एक आवाज हो, आप एक आवाज हो, मैं एक अकेला हूँ, लेकिन आप लाखों करोड़ों में हो। आप एक आवाज हो, मेरी आवाज दबा दी जाएगी, आपकी आवाज नहीं दबाई जाएगी। अगर मैं एक अकेला आवाज उठाता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे पे क्या होगा, ज्यादा तो लोग नजर में रखे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, मैं उनको ही दोषी ठहराऊंगा। लेकिन आवाज उठाना मीडिया का काम है। जितने भी पत्रकार है गोवंडी में, जितने भी, इन सबको हक की आवाज के लिए आवाज उठाना चाहिए।
तभी यहाँ का थोड़ा सा बहुत सिस्टम अच्छा होगा, वरना यहाँ की पब्लिक आए दिन मरते रहेंगी बेवकूफ़ी की तरह। खाली कोई जेल जाएगा, कोई चौकी जाएगा और फिर लास्ट में यहाँ पे आके दफन हो जाएगा। यहाँ के लोगों की यही ज़िंदगी होगी। चलिए, गौतम नगर में आप रहते हैं, आपसे बात करूंगा कि ये जो सिचुएशन बनी है इसको जिम्मेदार किसको समझते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका? देखिए, पिछले 1-1.5 साल से तो देवनार कब्रिस्तान बंद करके रखे। हम लोग को यहाँ आने के लिए, रफ़ीक नगर आने के लिए इतना प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा सा 4 कदम 8 कदम 10 कदम जो भी मान्यता है कंधे देने की, उतना कंधा देके फिर वहाँ से छोटा हाथी या कोई भी बड़ा टेम्पो करके उसके अंदर बॉडी मतलब जनाजे को रख के यहाँ लाना पड़ता है। अब गौतम नगर से तो हम लोग यहाँ पर आ ही रहे। अब जब ये रफ़ीक नगर कब्रिस्तान बंद हुआ और मैंने कल आप ही के चैनल के माध्यम से रात को देखा कि रफ़ीक नगर कब्रिस्तान बंद हो चुका है, अब इसके लिए तुमको जाना पड़ेगा चीता कैंप। अब मैं रफ़ीक नगर वाले लोग को ही पूछता हूँ कि यहाँ बाजू में ही रहते हैं, गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग अपना घर कैसा चला रहे हैं उनको खुद ही को पता है। अगर उनके घर में कोई एक मौत हो जाती है तो क्या उनके पास में छोटा हाथी या कोई टेम्पू करने के लिए भी पैसे है? आज लोगों को मौत के लिए और इलाज के लिए ऐसे ही तरसना पड़ रहा है। अब मौत होने के बाद में जनाजे के कब्रिस्तान तक का कैसा लेके जाए, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। और गवंडी में ना लोग एक्चुअल सोच रहे नहीं है, क्योंकि जहर ऑलरेडी दिया जा रहा है स्लो पॉइजन तरीके से। इतनी मौतें हो रही क्यों है गवंडी में? इतनी मौतें होने के बाद में अगर कब्रिस्तान का फेलियर हो रहा है, इतनी जगह फुल हो रही है, तो यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं? 4 महीना बचा है, कुछ जिम्मेदार लोग को 4 महीने के बाद हटा देंगे, कुछ जिम्मेदार लोग को साल भर के बाद हटा देंगे। गवंडी में रिवॉल्यूशन चालू हो चुका है, बदलाव देख रहा है गवंडी का हर युवा, हर जो भी छोटा बदलाव तो हो रहा है ना, बदलाव तो हो रहा है, बदलाव हो रहा है, मगर बदलाव जहर जो आप बता रहे कि स्लो पॉइजन कैसे फैलाया जा रहा है लोगों को? स्लो पॉइजन डंपिंग यहाँ है इतना बड़ा, रफ़ीक नगर इतनी बड़ी आबादी के बाजू में डंपिंग है। चलो रफ़ीक नगर आबादी बाद में बसी, एसएमएस कंपनी है, पिछले दिनों एसएमएस कंपनी के लिए धरना कर रहे हैं, धरना हुआ ना? कहाँ है एमएलए साहब? ही अभी नहीं है कुछ धरने दिन में। पहले धरना हुआ था। मेन जो आदमी है वो ही नहीं है तो धरने में पावर क्या रह जाएगा? उससे पहले भी ताला लेके गए थे कार्डबोर्ड पेपर का बना के, कुछ मतलब नहीं बना। यहाँ पर एक्चुअल को किसी को है ना, मतलब यहाँ पर सिर्फ धर्म की राजनीति कर दो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर दो, उनके बुनियादी मुद्दों को मार दो। आज हम लोग मरने के बाद में हम लोग को सोचना पड़ रहा है, खानदान आधी खानदान हर जगह, पूरे इंडिया, पूरे मुंबई भर में एक खानदान के लोगों को दफनाते हैं और शबे बारात के टाइम पे जाके सबके जगह जगह पे फातिया देते। क्या हुआ? गवंडी का फेलियर था, हमने हमारे पूरे लोगों को दफना दिया हर जगह और अब हमको सब जगह ज़ियारत के लिए जाना पड़ रहा है। चाय की राजनीति पे कब्रिस्तान के पास ही पिला पिला के ये गवंडी की सीट आई है, तो याद रखना ये कब्रिस्तान की राजनीति भी बहुत भारी पड़ जाएगी। क्या कहेंगे मोहसिन भाई, आप शिवसेना से है और यहाँ पर जो हालत बनी हुई है आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का जो मन है, जो भड़के हुए हैं लोग यहाँ पर, भड़के जो इन लोग की जो भड़का है बहुत अच्छी बात है, इन लोग जो भड़के सही बात है। इधर की राजनीति गंदी चल रही है, मतलब बोलने का मतलब क्या, इतने सालों से 15 साल से इधर पे एक बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं ओपन बोलता हूँ, समाजवादी का राज चल रहा है इधर पे। समाजवादी का राज रह के इधर पे फायदा क्या है? बाजू में नगर सेवक, इधर पे नगर सेवक, सब पूरे सीटें जो नगर सेवक की इधर पे समाजवादी की है। लेकिन बोलने का मतलब क्या, इधर पे कुछ डेवलप नहीं हुआ ना। इधर स्कूल के एजुकेशन के नाम पे इधर पे सब चलता है, बेकार चल रहा है इधर पे। और इधर पे गंदी राजनीति, मुसलमान को लेके, हर चीज़ को लेके गंदी राजनीति चलती है। हर बार इनको चुन के दिया गया तो इन्होंने क्या किया हमारे लिए? मेरा बोलने का मतलब इन्होंने क्या किया इधर पे? यहाँ पे इन्होंने स्कूल का निर्माण किया, हाईवे बनाया, जो ब्रिज है वो ब्रिज बनाया, हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, हॉस्पिटल स्टार्ट हो गया है, तो इसको डेवलप, निर्माण तो हो गया ना? इसको डेवलप बोला जाता है? डेवलपमेंट ही तो है। किस बात का डेवलपमें है? समाजवादी पार्टी तो बोलती है हमने डेवलपमेंट किया है, वो बताते हैं कि हमने ब्रिज बना दिया, घाटकोपर मानकुर लिंक रोड पे उन्होंने स्कूल बना दिया, सारी स्कूलों को उन्होंने न्यू बना दिया, हॉस्पिटल का स्टार्ट हो गया। इधर ये सब इसको डेवलप बोलते हैं। इसको अगर डेवलप बोलते तो कितनी अच्छी बात है कि इसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है। समाजवादी ये सब डेवलप कर रही है तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है ना। समाजवादी एजुकेशन को देख रही है ना किसको। इधर पे अभी इलेक्शन आएगा तो सबके राजनीति, सबकी अच्छी खासी भाईचारा चालू रहेगा। हर लोग ने इधर उनको चुन के दिए, क्या कर लिया उन्होंने? अभी तक एसएमएस कंपनी बननी भी है। धरना तो बता तो ये अभी के धरना तो कर रहे हैं ना, 2-3 धरना हो गया है। अगर एसएमएस कंपनी को लेके लोग जेल भी गए। एसएमएस कंपनी को लेकर धरना हुआ है तो एसएमएस कंपनी बन क्यों नहीं? इसका मतलब पावर नहीं है। वो आपके एमएलए साहब है, हमारे एमएलए साहब है, लेकिन पावर नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी पावर नहीं है। बोलने का मतलब क्या, एक पावर ऐसा रहना चाहिए कि जैसा इन्होंने बताया, कोई तो बताया कि अभी कौन सा बताया था आपने, वो आमदार राम कदम, उन्होंने गैर कौम रह के, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, इसमें कौम की बात नहीं, उसने कब्रिस्तान के लिए किए ना, कब्रिस्तान के लिए उधर पे इसने किए कि नहीं आराम कदम ने? तो उनके अंदर इतना पावर है, उनकी सत्ता इतनी, तो हमारी क्या, हमारी नहीं रह सकती है?
15 साल से उनको चुन के दिए इधर पे, 15 साल से कुछ होता है कि नहीं? चलो अभी बताओ कि अभी करेंगे क्या, मतलब अब तो चलो सारी चीज़ें डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें एक अलग मुद्दा है। फिलहाल जो मुद्दा है कि कब्रिस्तान दोनों बंद हो गए, इतनी बड़ी आबादी है, आज भी लगभग 4 डेथ हुई है और यहाँ पे दफनाने के लिए जगह नहीं थी। सॉल्यूशन क्या है इसका, क्या करें, यहाँ के लोग कितने मजबूर है? इतना सॉल्यूशन इसका कुछ भी नहीं है भाई। देखो कैसा है, इधर पे जिसके पास जेब में पैसा है वो इधर से चीता कैंप जाएगा, जिसके पास नहीं है वो बेचारा घर के अंदर ही कब्र बना के अपनी रह जाएगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि घर के अंदर ही अपनी कब्र बना दो, या रोड के ऊपर, या तो उनके ऑफिस के पास जाके उनकी कब्र बना दो। इसके ऑफिस के पास जाएंगे? जो भी जिधर के इधर कार्य करता है, जैसे इधर पे जो नगर सेवक है उनके घर के पास जाके बना दो, एमएलए के ऑफिस के पास में कब्र बना दो। नहीं, ये पैसा तो क्या करेगा इंसान, गरीब इंसान क्या करेगा? क्या लगता है इसको, ये सारे जो मुद्दे हैं, जैसे अगर कब्रिस्तान की मैं बात करूँ, आने वाले इलेक्शन पे इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? आने वाले इलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस तरीके जनता नाराज रहेगी तो क्या बाद में क्या उनको चुन के लाएगी, मेरे को ये बताइए आप। इधर पे एनजीओ परेशान है, आए दिन एनजीओ इधर पे सबके लिए, एसएमएस कंपनी के लिए एक एनजीओ इधर पे इतनी वो करी तो बेचारे लोग को आंदोलन करने नहीं दिए। हाँ, अभी वही समाजवादी की वो करते हैं, इधर पे आंदोलन करते हैं, उन लोगों को बिंदास दिया जाता है। मतलब इधर फर्क होता है, फर्क बोले तो जिसकी सत्ता, लेकिन कुछ फायदे की नहीं है। इतने सालों से एक एसएमएस कंपनी बंद नहीं करा पाए, इधर पे पूरी बम्बई का कचरा इधर आता है। इधर पे मर रहा कौन है? इधर पे सब कुछ जहर, वो जो बोले भाई साहब ने सही बोले, वो जहर इधर पे उधर पे हो रहा है। इधर के लोग, कितने लोग इधर से चले गए आपको मालूम है? आपको इधर से, इधर पे रहने वाले लोग कितने चले गए? आप क्यों नहीं गए? आप भी चले जाओ यहाँ मैं से। चले आपको गया। थोड़ी बोला है किसी ने कि यहाँ पे आप रहो? मैं तो खारघर शिफ्ट हो गया भाई, मेरा रूम इधर भाड़े पे देके मैं खारघर शिफ्ट हो गया। खारघर चले गए तो फिर ये इस मुद्दे पे आप क्यों पहुंचे? हाँ, तो मुद्दे पे इधर का, मैं इधर का उधर का रहवासी हूँ, मैं इधर का वोटर मेरा इधर ही है, तो मेरे को तो आना ही पड़ेगा ना। और जो बात है वो जो कब्र की मैंने जो बात करो, हकीकत बात है। अगर जब तक जनता उनके ऑफिस के सामने कब्र नहीं बनाएगी, जब तक इन लोग खुलेगी नहीं आँख इन लोग की। चलिए सर, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? कब्रिस्तान बंद है, यहाँ पर कब्रिस्तान की जगह नहीं है लोगों को दफनाने के लिए। नहीं, ये तो गलत है कि कब्रिस्तान की जगह नहीं है। इस पे यहाँ के नगर सेवक को, एमएलए को, सबको ध्यान रखना चाहिए। पर अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग तो किसी के पास जाते भी नहीं कि बोलने जाएंगे कि चलो हमारा गटर भर गया है, नाली भर गई है, ये भी बोलने नहीं जाते। तो जो भी है नगर सेवक को ये देखना चाहिए कि यहाँ का कब्रिस्तान बंद है। सबसे पहली बात तो यहाँ की जनता के लिए देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सब गरीब जनता है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि सबके पास पैसा नहीं है, कोई मिट्टी दे पाता है, किसी के पास कफन के लिए मतलब चंदा मांगना पड़ता है। ऐसे जनता है, अब इतनी दूर कैसा कब्रिस्तान में लेके जाएंगी? तो इसमें अपना एमएलए को देखना चाहिए, हासिम भाई को, फाद भाई है उनको देखना चाहिए। तो ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, बस हम लोग ऐसा आपको एक सलाह दे सकते हैं, आए खड़े तो बोल दिए। क्या कहेंगे आप, जो सिचुएशन बनी हुई है, सब जितने सोशल वर्कर्स हैं ये सब अलग अलग जगह के लोग हैं। यहाँ पर कुछ चीता कैंप के लोग हैं, कुछ रफ़ी नगर के हैं, कुछ जाकिर हुसैन नगर के, कुछ शिवाजी नगर के, और कुछ देवनार से भी लोग आए हुए हैं। सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि अब किसी के घर में अगर देहांत हो जाता है या किसी का इंतकाल हो जाता है तो यहाँ पर दफनाने के लिए जगह नहीं है। मेरा तो यही बोलना है कि अब जनता जाग चुकी है, अब लोगों को समझ में भी आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तैयारी हो रही है हर जगह पे, और लोगों को बस ऐसे ही गुमराह किया जा रहा है। आज ऐसा मतलब ये दिन भी हमको देखना पड़ रहा है कि कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है। ये सोचने वाली बात है, मतलब कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है, ये कौन सी बात हो गई यार? नहीं, कब्रिस्तान की जगह है, नहीं, कब्रिस्तान में जगह नहीं। हाँ, वही मसला, कब्रिस्तान की जगह है तो फिर जगह बना क्यों नहीं रहे? फिर जगह है तो कब्रिस्तान में अभी जगह नहीं है। आज तो हाईटेक कब्रिस्तान बना के दिया ना आपको। जी सर, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, लेकिन वक्त के हालात के हिसाब से जो आबादी बढ़ते जा रही है यहाँ पे, तो आगे का भी सोच के चलना चाहिए था। 15 लाख की आबादी हो गई है यहाँ पे, आज हमको कुत्ता और बिल्ली समझा जा रहा है। आज हम मतलब हर कोई, अभी जितने भी सोशल वर्कर है सबका एक ही है कि भाई यहाँ पे गरीब लोग हैं, इतना पैसा नहीं है कि जाना है कहीं भी लेकर जाना है वहाँ पे। आज कोई अगर बड़े नेता के घर से कोई मर जाएगा ना भाई, तो कोई भी कब्रिस्तान हो खुल जाएगा, जगह भी बन जाएगी, मशीन भी आ जाएगा और सब हो जाएगा। मेरा यही बोलना है कि बस अब जनता समझदार हो गई है। बस ये बोलना यही चाहता हूँ कि कब्रिस्तान के ऊपर सियासत मत करो, कोई भी हो। ये मतलब अभी मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए, जान दो फिर। अच्छा, क्या लगता है आपको, भी आने वाला चुनाव बहुत नज़दीक है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर? क्या लोगों के इस वजह से इलेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? वोट बैंक में कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए मसला ऐसा, अगर हम लोग यहाँ पे खड़े ना एक सोशल वर्कर के हिसाब से खड़े,
वोटिंग का जो भी वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, उससे हम उसको जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि नहीं, जवाब ये राजनीति की बात नहीं है। यहाँ पर जब अगर जनता नाराज होगी तो क्या चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? मसला ऐसा है, जनता को घर घर जाके मतलब समझाना पड़ेगा ना। अभी जनता को कैसा बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि कब्रिस्तान फुल हो गया, दूसरा दे रहे, लेकिन जनता को नहीं मालूम कि यहाँ पे इतना खिलवाड़ हो रहा है। तो जनता तो नादान है ना, जनता को इसीलिए तो बेवकूफ़ बनाएगा। जनता इतनी समझदार होती तो शायद एक बार जो चांस दोबारा नहीं मिलता था। अगर जनता इतनी समझदार होती और इतना अगर तेज़ी से घर घर अगर ये बातें वायरल होती। और खैर चलिए, ये देवनार कब्रिस्तान के बाद हम लोग रफ़ीक नगर कब्रिस्तान में आए थे और अभी यहाँ पर फ़िलहाल लोगों को आतिफ शेख भी हमारे साथ मौजूद है। आतिफ शेख, बात करेंगे कि ये जो कब्रिस्तान है, देवनार का कब्रिस्तान का मसला चल रहा था। आतिफ शेख वार्ड नंबर 139 के सोशल वर्कर है और काफ़ी लोग जानते हैं इन्हें। ये जो कब्रिस्तान का मसला चल रहा है, आप जानते ही होंगे, काफ़ी वीडियोस सोशल मीडिया पर आ रही है, व्हाट्सएप पे आ रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? हाँ, मुझे भी मालूम पड़ा कल शाम में कि देवनार कब्रिस्तान अजान हो रही है। लाइव चालू है, इसके लिए चलने दो। अजान हो रही है, लाइव चालू है, 2 मिनट रुक जाते हैं। अभी अजान चल रही है, थोड़ी देर हम लोग रुकेंगे, एक 5 मिनट के लिए। ये पहली है भाई जगह मिल रही है, गवर्नमेंट जगह दे रही क्या कहेंगे ये मुद्दे के ऊपर? कब्रिस्तान मतलब लोग हैं, मरने के बाद भी जगह नहीं मिल रही। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से हमारे यहाँ पे कब्रिस्तान को लेके बहुत बड़ा मसला चल रहा है। रफ़ीक नगर कब्रिस्तान पास होने के बाद में बहुत सारे मसले उसमें भी आए कि जो मट्टी डाली जा रही थी वो सही नहीं डाली जा रही थी। वो सारे इशूज़ चलो हम लोग साइड में कर देते हैं। उसके अलावा अभी जो इशू चल रहा है कि कब्रिस्तान दोनों बंद कर दिए गए। अब जो जिनका इंतकाल होगा या जिनकी डेथ होगी वो बेचारे उनकी फैमिली उनकी बॉडी को कहाँ पर दफनाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरा इस मसले पे बोलना ये है कि इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाला जाए, एक इमरजेंसी की तरीके से, कि कल के कल इसका सॉल्यूशन कुछ भी आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? क्या सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका ऐसा निकाल सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी जगह है। सबसे पहले तो मैं बीएमसी के ऊपर सवाल उठाता हूँ कि उन्होंने इतने सालों से, जब उनको पता है आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है गोवंडी की, तो उन्होंने और भी जगह क्यों नहीं अलॉट किए कब्रिस्तान के लिए? जो जगह ऑलरेडी हमारे पास थी उस पर कब्जा हुआ है। आप भी शायद एक बार मीटिंग में थे, हम लोग देवनार मुस्लिम जो कब्रिस्तान है हमारा, वहाँ की कमेटी के साथ में अपनी एक मीटिंग भी थी, आप भी शायद वहाँ पर आए थे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो वकील थे उन्होंने हमें बताए थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिए थे कि कहाँ पर हमारी कब्रिस्तान की ज़मीन जो अलॉट हुई और उस पर कब्जा किया गया। वो मीटिंग इसलिए रखी गई थी क्योंकि उन्होंने एक केस लड़कर देवनार कब्रिस्तान के बाजू की जो जगह थी वो केस जीते थे, इसलिए उन्होंने हमको बुलाए थे खुशी के तौर पे। और भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर कब्रिस्तान की जगह, कब्रिस्तान के लिए वो जगह प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन बीएमसी ने या जो यहाँ पर फिलहाल में जो सत्ता में है, चाहे वो हमारे एमएलए साहब हो, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर ध्यान देना चाहिए था उनको पहले से, और अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे इस पर ध्यान देकर और भी जगह आबादी के हिसाब से आप अलॉट कीजिए। इसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से यही है। खैर चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। हम लोग देवनार कब्रिस्तान और शिवाजी नगर कब्रिस्तान के मुद्दे पर यहाँ पर रफ़ीक नगर कब्रिस्तान पहुँचे थे। 2 दिन पहले इसे बंद कर दिया गया। आपको बता दूं कि बच्चों के लिए फ़िलहाल ये जो कब्रिस्तान है ये खुला हुआ है, और बड़ों के लिए बंद हो गया क्योंकि यहाँ पर जगह अब नहीं बची है। यहाँ के जो लोग शिवाजी नगर और जो आसपास के इलाके में जो देवनार और रफ़ीक नगर कब्रिस्तान जाते थे,
तो ये दोनों ही कब्रिस्तान बंद हो गए, तो अब जो है वो लोगों को डेड बॉडीज़ को दफनाने के लिए या तो श्रीनगर ले जाना पड़ेगा या फिर चीता कैम्प ले जाना पड़ेगा। प्रशासन और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी परेशान है। प्रशासन से मेरी ये मांग है कि इन जो मुद्दे हैं, ये मेजर मसले हैं, मेजर प्रॉब्लम्स है आम लोगों की, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि यहाँ के लोग कम से कम मरने के बाद तो सुकून से सो सकें। मैं आमिर, नुक्कड़ लाइव, मुंबई, गोवंडी।